नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक ऐसे हीरो को समझने वाले हैं जो बहुत छोटा है लेकिन जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। हम बात कर रहे हैं डायोड की। यही वो पुर्जा है जिसने हमें बिजली के बहाव को कंट्रोल करने की ताकत दी। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच बन सकता है जिसमें कोई हिलने डुलने वाला पुर्जा मतलब कोई मूविंग पार्ट हो ही ना। एक ऐसा स्विच जो बस बिजली के बहाव से ही ऑन या ऑफ हो जाए। सुनने में ये शायद आसान लगे, पर यकीन मानिए आज के मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया इसी एक सवाल के जवाब पर खड़ी है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और वो भी एक बहुत ही छोटे और स्मार्ट डिवाइस से जो बिजली के लिए एक वन वे स्ट्रीट की तरह काम करता है। मतलब करंट को सिर्फ एक तरफ जाने की इजाजत है, वापस आने की नहीं। तो चलिए बिजली की इसी एक तरफा सड़क में थोड़ा और अंदर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड की। वो नन्हा सा कंपोनेंट जो हमारे फोन से लेके कंप्यूटर तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की जान है। तो असल में ये डायोड है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे दो खास तरह के मटेरियल्स को मिलाकर बनाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी सबसे खास बात, ये करंट के लिए एक वन वे गेट है। करंट सिर्फ एक ही दिशा में बह सकता है, बस। लेकिन सवाल ये है कि ये जादुई वन वे गेट आखिर बनता कैसे है? इसका सारा राज इसके बनने के तरीके में छिपा है। चलिए अब एक माइक्रोस्कोप लगाकर देखते हैं कि एक डायोड के अंदर असल में होता क्या है। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है दो तरह के बिल्डिंग ब्लॉक से। एक है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज वाले होल्स की भरमार होती है और एन टाइप में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की। अब असली जादू तब होता है जब इन दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। एन साइड के इलेक्ट्रॉन भागकर पी साइड की तरफ जाते हैं और पी साइड के होल्स एन साइड की तरफ। इस लेन देन की वजह से जहां ये दोनों मिलते हैं उस जंक्शन पर एक ऐसी खाली जगह बन जाती है जहां कोई फ्री चार्ज नहीं होता। इसी खाली इलाके को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब ये डिप्लीशन लेयर सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये एक तरह की अदृश्य दीवार है। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एक दूसरे की तरफ जाने से रोकती है। इसी रुकावट को बैरियर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। और ये कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं है। सिलिकॉन, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, उसके लिए ये रुकावट सिर्फ 0.7 वोल्ट की होती है। मतलब करंट को बहने के लिए बस इस छोटी सी बाधा को पार करना है। तो हमारे पास ये गेट तो है, पर इसे अपनी मर्जी से खोलें और बंद कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है बायसिंग की, जिसका सीधा सा मतलब है डायोड पर बाहर से वोल्टेज लगाना। इस टेबल में ही सारा राज छिपा है। देखिए, जब हम पी साइड को बैटरी के प्लस वाले सिरे से और एन साइड को माइनस वाले सिरे से जोड़ते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। ऐसा करते ही वो जो बैरियर था ना, वो कमजोर पड़ जाता है और करंट एकदम आराम से बहने लगता है। मतलब गेट खुल गया। और अगर हम कनेक्शन ठीक उल्टा कर दें, पी साइड को माइनस से और एन साइड को प्लस से, तो उसे कहते हैं रिवर्स बायस। इससे वो बैरियर और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है और करंट का रास्ता बस बंद। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बायसिंग के जरिए हमने वो बना लिया जो हम शुरू में बनाना चाहते थे। एक ऐसा स्विच जिसका कोई हिलने डुलने वाला हिस्सा नहीं है। फॉरवर्ड बायस में स्विच ऑन और रिवर्स बायस में ऑफ। सिंपल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हर नियम का कोई न कोई अपवाद जरूर होता है। और यहाँ वो अपवाद है जेनर डायोड। एक ऐसा डायोड जिसे बनाया ही गया है नियम तोड़ने के लिए। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें एक ऐसा डायोड चाहिए जो ठीक उल्टा काम करे। मतलब जब गेट बंद होना चाहिए तब वो काम करे। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन जेनर डायोड ठीक यही करता है। होता यह है कि रिवर्स बायस में अगर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो एक पॉइंट आता है जिसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, जहां डायोड हार मान लेता है और उल्टी दिशा में करंट बहने लगता है। ये दो तरह से होता है। एक है जीना ब्रेकडाउन, जो कम वोल्टेज पर होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ताकतवर हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन उस डिप्लीशन लेयर में सुरंग बनाकर पार निकल जाते हैं। दूसरा है एवलांच ब्रेकडाउन, जो ज्यादा वोल्टेज पर होता है। इसमें तेजी से भागते इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराकर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन जैसा एक एवलांच शुरू हो जाता है। जीना डायोड को खास तौर पर इसी प्रिडिक्टेबल जीना ब्रेकडाउन का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है।
और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बिल्कुल सटीक और पहले से पता होता है। इसी वजह से इसका सबसे आम इस्तेमाल वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर होता है, यानी किसी सर्किट में वोल्टेज को एक फिक्स लेवल पर बनाए रखने के लिए। तो चलिए, ये सारी थ्योरी तो बड़ी मज़ेदार है, लेकिन हमारी रोज़ की ज़िंदगी में ये डायोड कहाँ काम आता है? चलिए, अब थ्योरी से निकलकर अपनी जेब में झांकते हैं। हमारे फ़ोन चार्जर से लेकर टीवी के रिमोट तक डायोड्स हर जगह मौजूद हैं। ये एसी करंट को डीसी में बदलते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल में रखते हैं और तो और सिग्नल्स को ज़रूरत के हिसाब से काट-छाँट भी करते हैं। ये सच में इलेक्ट्रॉनिक्स के वो हीरो हैं जिन्हें कोई जानता नहीं। हमारे फ़ोन चार्जर को ही ले लीजिए। दीवार के सॉकेट से जो एसी करंट आता है, वो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। चार्जर के अंदर लगे डायोड्स इस करंट के उस आधे हिस्से को रोक देते हैं जो उल्टी दिशा में बह रहा होता है। इससे हमें जो करंट मिलती है वो सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, यानी डीसी करंट। और हमारे फ़ोन की बैटरी चार्ज करने के लिए यही डीसी करंट चाहिए होता है। तो डायोड का ये एक तरफा गेट तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब एक आखिरी सवाल सबके लिए। सोचिए, अगर हम ऐसे दो डायोड्स को एक दूसरे से सटाकर बैक टू बैक लगा दें तो हम क्या बना सकते हैं? खैर, इस सवाल का जवाब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक और भी बड़े आविष्कार ट्रांजिस्टर की ओर ले जाता है। लेकिन वो कहानी फिर कभी।